हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम दोनों में अंतर देखेंगे, अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या होता है। साथियों, आपको पता होगा कि हम पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए हैं। अगर आप पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े हैं तो पर्यायवाची शब्द आप मेरे प्लेलिस्ट से देख के पढ़ लीजिएगा। अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दोनों एक ही साथ पढ़ाए थे, लगभग दोनों एक ही साथ होते हैं, लोग उसको अलग अलग करके पढ़ाते हैं, उसमें बेसिक सा अंतर होता है और वैसे तो दोनों होते एक ही हैं। हम इसको पूरा विस्तार से बताएं, एकदम अच्छे से बताएं। अगर आप पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आइए आज हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं और अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या होता है। साथियों, तो हम सबसे पहले एक अनेकार्थी शब्द को देखेंगे, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तब हम उसके बाद उसमें अंतर देखेंगे। जैसे लिखा गया, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखी गई है। अनेकार्थी का अर्थ होता है कि एक से अधिक अर्थ। जैसे इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कोई शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हो जाएं। एक शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हो जाएं, वही हो जाता है साथियों अनेकार्थी। यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो रहे हैं, उसी को हम अनेकार्थी कहते हैं। और पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो कोई एक शब्द हो, कोई एक शब्द हो, उसी का अर्थ, जैसे यहाँ पर एक अर्थ है इसका, और कौन सा उसके और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इसका कोई और क्या क्या नाम हो सकता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए सब्जी, सब्जी में यहाँ लिख सकते हैं आलू, टमाटर, मटर, गोभी। मतलब कोई शब्द है, सब्जी में सब आ रहे हैं। अब यहाँ लेकिन अगर कोई शब्द लिख दिया गया है, जैसे अब लिख दिया गया अंक, अंक का मतलब हो जाएगा गिनती, हो जाएगा अध्याय, हो जाएगा बार, हो जाएगा अंक का मतलब गरीब, हो जाएगा। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, और एक ही शब्द को कुछ दिया गया उसके अनेक क्या नाम होंगे। साथियों, जैसे अब देखो यहाँ लिखा गया है कमल। कमल की पर्यायवाची अगर हम बात करते हैं तो नीरज, सरोज, पंकज, राजीव, जलज, यानी जलज में जो जल में जन्म, इन सब का अर्थ क्या होगा? कमल होगा। अगर हम नीरज की अर्थ की बात करते हैं तो कमल होगा, सरोज के अर्थ की बात करते हैं कमल होगा, पंकज के अर्थ की बात करते हैं तो कमल होगा, राजीव की अर्थ की बात करते हैं तो कमल होगा, जलज का भी अर्थ कमल होगा। अब आपको पता हो गया कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लिखा गया है हमारा अंक, अंक लिखा गया है, अंक के और कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा गया, आपको दिखेंगे चिन्ह लिखा गया। अंक का अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान या फिर अक्षर, भाग्य, गिनती, नाटक का एक अध्याय, पाप, बार। आइए हम देखते हैं, इनको समझाते हैं। जैसे अंक, कहीं पर कहते हैं कि चिन्ह लगा देना, कि कोई अंक लगा दिया। आप ऐसे निशान लगा देने को कहते हैं अंक से निशान लगा देते हैं। कोई अंक लिख दो, उससे निशान। आप कहते हैं अक्षर, कोई अंक लिखा रहता है तो कहते हैं कोई अक्षर। जैसे कोई अक्षर लिखा है तो कहते हैं एक अंक लिखा है। अक्षर लिखा, जैसे आ लिखा है कहेंगे कोई अक्षर लिखा है, कोई कहेंगे एक अंक लिखा है। अब बात करते हैं भाग्य, कहते हैं आपके तो अंक बहुत अच्छे हैं, यानी कि भाग्य बहुत अच्छे। फिर हम बात करते हैं गिनती, जैसे 1 2 3 या फिर 1 2 3 करके लिखा रहता है, कहते हैं एक एक अंक लिखा गया है। अब देख लीजिए अंक के कितने सारे अर्थ आ रहे हैं। अब लेकिन बात करते हैं नाटक का एक अध्याय। जैसे कोई नाटक हो रहा है, फिर कोई रामायण हो रहा है, रामायण में 7 अध्याय है, तो उसका कहते हैं एक अंक समाप्त हुआ या फिर पहला अंक चल रहा है, तो इसको भी कहते हैं पाप। अंक का अर्थ होता है पाप से भी, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, इसको भी अंक कहते हैं। बार, कोई अंक बार बार आता है, इसको बार से कह सकते हैं। अब जैसे लिखा गया अमृत, अब देखो यहाँ पर सबका अलग अलग अर्थ हो रहा था। अंक का अलग अर्थ हो रहा था, यहाँ पर अलग अर्थ हो रहा था। अब यहाँ पर क्या था साथियों, पर्यायवाची में सबका एक ही अर्थ हो रहा था, जाके कमल, लेकिन यहाँ पर सबका अलग अलग अर्थ होगा, यानी कि अनेक अर्थ होगा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, लेकिन यहाँ एक शब्द के वही अर्थ होंगे, उसका नाम चेंज होगा। अब जैसे लिखा गया अमृत, अमृत के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। जैसे अमृत हम किसको कह सकते हैं? जल को कह सकते हैं, पारा को कह सकते हैं, दूध को कह सकते हैं, स्वर्ग को कह सकते हैं, गिलोय को, सुधा को, इसको हम अमृत कहते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, जल को भी बहुत सारे लोग अमृत मानते हैं। पारा इतना महंगा है और
पारा एक प्रकार से धातु है, इसको भी अमृत मानते हैं। दूध, जैसे दूध को भी अमृत माना जाता है। स्वर्ग कहते हैं कि जो अमृत मिल जाएगा जिसको, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। गिलोय को भी हम अमृत कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ गिलोय से बनती है, तो इसको भी हम अमृत कहते हैं। सुधा, सुधा का तो अर्थ ही होता है अमृत साथियों। जैसे लिखा गया अंबर, अंबर किसको कहेंगे, अंबर के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं, तो अब अंबर का अर्थ हो जाएगा वस्त्र, हो जाएगा आकाश, हो जाएगा कपास, हो जाएगा मेघ, हो जाएगा एक नगर हो जाएगा। जैसे वस्त्र भी होगा, आकाश भी कहते हैं अंबर के चाउर चबाए हका, या फिर अंबर का चावल चबाए हो क्या, कि अमर हो गए, ऐसे कहते हैं। कपास कहते हैं, मेघ कहते हैं, एक नगर कहते हैं। इसके लिए अब द्विज, द्विज किसे कहते हैं, द्विज हम पक्षी के लिए उपयोग करते हैं, दांत के लिए उपयोग करते हैं। यानी पक्षी के लिए द्विज का मतलब होता है अंडज, जो अंडे से जन्मा हो। द्विज यानी जिसका जन्म 2 बार हो, जैसे दांत का जन्म हमारा 2 बार होता है, एक दूध का दांत होता है, उसके बाद एक पत्थर का दांत। ऐसे हम अंडज जो दोबारा, जैसे अंडज या यहाँ पक्षी को अंडज भी कहते हैं। प्राणी को भी हम द्विज के अंतर्गत रख सकते हैं। चंद्रमा को भी हम द्विज के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं पानी। पानी को हम क्या क्या कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, चमक कह सकते हैं, इज्जत कह सकते हैं, लज्जा कह सकते हैं, वर्षा कह सकते हैं, स्वाभिमान कह सकते हैं साथियों, आत्मसम्मान कह सकते हैं। जैसे कहते हैं पानी का तो जल इसको सबको पता है। जैसे कहते हैं कि तुम्हारी चमक उड़ गई क्या, यानी कि पानी, कहते हैं तुम्हारा पानी उतार लेंगे, यानी कि तुम्हारी चमक उतार लेंगे, तुम्हारी इज्जत उतार लेंगे, तुम तो पानी हो गए, यानी कि तुम्हारी इज्जत चली गई, ऐसे ही कहते हैं। लज्जा हो गए, या फिर वर्षा का जो पानी होता है उसको भी जब कहते हैं वर्षा हो रही थी, यानी कि पानी गिर रहा है। अब स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान जो होता है इसको भी हम कहते हैं तो हमारा पानी उतर गया उसके सामने। हम जब अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान के लिए भी हम पानी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा लिखा गया है रस। रस को हम क्या क्या कह सकते हैं, रस को हम अर्क कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं, स्वाद कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। रस के इतने सारे भेद होते हैं साथियों, इतने सारे अर्थ होते हैं। हम इसको अर्क भी कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं, स्वाद कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। इसको हम रस कहते हैं। फल किसे कहते हैं, फल एक तो खाने वाला फल होता है, एक फल परिमाण होता है। जैसे हम देख लेते हैं एक परिणाम होता है, जैसे किसी चीज़ का परिणाम आता है तो कहते हैं जो करोगे उसका फल तो आएगा ही ना, एक दिन उसका फल जरूर आएगा। जैसे परिणाम हो जाता है, लाभ हो जाता है। कोई कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, यानी कि लाभ की इच्छा मत रखो। कहते हैं सारे लोग अपने कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना रखिए। फल की इच्छा का मतलब लाभ की इच्छा आप ना रखिए। अब जैसे फल का अर्थ होता है मेवा भी, प्रभाव भी होता है, रस युक्त होता है, बहुत सारे। अब जैसे हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्द जो हमारे, इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे हम कोई कविता लिख रहे हैं, कोई उदाहरण, जैसे कोई कविता लिख रहे हैं, कोई गीत लिख रहे हैं, कोई रचना कर रहे हैं, तो उसमें हम इसके जो है इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कनक कनक के सौगुनी, कनक का मतलब हो रहा है कि सोना, कनक का मतलब हो रहा है धतूरा। यानी कविता करते समय जो हमारा काव्य है, हिंदी में अगर हम कोई कविता कर रहे हैं तो काव्य करते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कि जैसे काव्य क्यों करते हैं, उनको जो अक्षर होते हैं उनको सजोते हैं, मतलब ऐसे शब्द लिखा जाए। जैसे अब लिखा जाए कहीं पर अंक लिखा है, अंक को हम चिन्ह कहीं लिख देते हैं, कहीं निशान लिख देते हैं। तो कविता करते समय क्या लिखा जाए कि अच्छा लगे, तो यही होता है साथियों अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हम कविता करते समय या फिर कोई रचना कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ते होंगे, जैसे लिखा रहता है कि लक्ष्य को भेद कर कहते हैं, लिखा कुछ रहता है, पढ़ा कुछ जाता है, उसका अर्थ कुछ निकलता है, उसी को हम कहते हैं लक्ष्य को भेद कर एक कविता लिखी गई है, रचना लक्ष्य को भेद कर लिखी गई है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची का अंतर समझ में आया होगा। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा। आइए हम इसके दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं अनेकार्थी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम देखते हैं अनेकार्थी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी नहीं है या फिर अनेकार्थी शब्द नहीं। अब आप देखिए कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। जैसे ही पत्र देखते हैं वैसे साथियों हम लोग
टूट पड़ते हैं। पत्र का कौन अनेकार्थी है, पत्ता भी कर देते हैं, चिट्ठी भी कर देते हैं, तुरंत ही गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर देखना है कि नहीं है। जहाँ पर आपको नहीं दिख जाए ऐसे क्वेश्चन करते समय वहाँ पर आपको ऐसे बड़ा सा गोला कर देना है, तुरंत ही क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। जब तक आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं तब तक आपका सही आंसर नहीं आता है। बहुत लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो है पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते, बस पत्र का अनेकार्थी देखे उसके बाद हम टूट पड़ते हैं ऑप्शन पे। आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, जहां नहीं है गोला कर देना है, टिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, उसके बाद हमें ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे देखना है कि पत्ता है, चिट्ठी है, कागज है, पुष्प है। अगर हम बात करते हैं पत्र का समानार्थी, समानार्थी कौन सा होता है, पत्ता। पहले पत्ते पर भी मतलब पत्र लिख के, कोई पत्ता रहता था तो उस पर भी पत्र लिखकर पहुंचाया जाता। चिट्ठी तो होता ही है पुष्प, पुष्पों के माध्यम से भी आज कल भी हम देखते हैं पुष्प देखे, गुलाब दे के लोग कुछ कर देते हैं, ऐसी मतलब पत्र का काम वो भी कर देता है। तो पुष्प भी जो हमारा है पत्र का काम करता है। चिट्ठी तो आपको पता ही है, पत्ता पे भी लिख के लोग काम करते हैं। लेकिन जो कागज है, कागज के बहुत प्रकार होते हैं। कागज देने का मतलब ये नहीं हो पाता है कि पत्र। तो साथियों अगर हम इसकी बात करते हैं कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यही कागज जो है हमारा पत्र का अनेकार्थी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा अंबर का अनेकार्थी है। यानी कि अंबर का 4 ऑप्शन दिया गया है हमारा, जैसे पृथ्वी, गगन, चंद्रमा, वायु। इनमें से कौन सा अंबर का एक और अर्थ दे रहा है। अंबर को और क्या कहते हैं इसमें, जैसे हम पृथ्वी को तो अंबर कह नहीं सकते, चंद्रमा को तो अंबर कह नहीं सकते, वायु को हम अंबर कह नहीं सकते, गगन को ही हम अंबर कहते हैं। ये जो गगन है हमारा ऑप्शन नंबर बी या फिर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमें इसी पे गोला कर देना है या फिर इसी पे टिक कर देना। उम्मीद करते हैं आपको अनेकार्थी शब्द के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका प्रश्न कैसे आता है, अच्छे से समझ में आया होगा। और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, कब इसकी जरूरत पड़ती है, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। पर्यायवाची और अनेकार्थी में अंतर क्या होता है, ये भी समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय हिंदी।